कि योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया उसमें उन्होंने धर्म की बात की, ये कहा कि आस्था का संरक्षण हम करेंगे, कांवड़ यात्रियों के बारे में हमने सोचा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आपके उस फैसले पर रोक लगा दी, लेकिन वो जो फैसला जिसे आप कांवड़ियों के हित का बता रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी को वो हिटलर शाही वाला फैसला लगता है। क्या कहेंगे सर इस पर आप? अनुराग जी देखिए, बाबर को मिटे तो बहुत तेरे साल हो गए, लेकिन विचारधारा थोड़े न मिटी है। विचारधारा ऐसे लोगों में अब भी समाहित है जो सब माने अपने को मुस्लिम समझ लेते हैं। अगर अनुराग जी कोई फैसला कहा जाता है कि सबको एक काम करना होगा तो उसमें मुस्लिम कहां से आ जाता है। और अनुराग जी मैं तो कहता हूं कि नाम तो स्वाभिमान का विषय होना चाहिए, नाम तो सम्मान का विषय है, नाम अपमान का कहाँ विषय है। अनुराग जी जब बच्चा पैदा होता है तो मुझे लगता है हॉस्पिटल से लेकर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यहाँ तक रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, कहीं पे भी जाए तो लोग अपना नाम बताते हैं। पहचान छुपाता कौन? पहचान छुपाता वो है जो गुनाह करता है, गुनाहगार होता है। लेकिन सिंह साहब, असलियत तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आप अपनी बातों को नहीं रख पाए और कोर्ट ने आपके फैसले पर स्टे लगा दिया। आप सुनिए ना अनुराग जी, कल मुकुल रोहतगी जी ने कहा कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उस सब के लिए ये कानून लेकर आई, और 2006 का नियम है उसमें कहा गया है 2006 के नियम के नाते ऐसी चीजें हुई। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि वो कहे कि नहीं ये गलत है, इसको अभी हटाइए, खत्म करते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग कुछ सोमवार को एक संविधान मानेंगे, शुक्रवार को कुछ और मानेंगे, जब कांवड़ यात्रा होगी तो उनके लिए अलग संविधान होगी, और जब जुमे की नमाज होगी अलग होगी। ऐसा तो देश में चलेगा नहीं। ऐसे ही में कि एक ओवैसी साहब है, अब देखिए क्या क्या कहते हैं, थोड़ा सा 10 सेकंड में आप सुनेंगे। जिस दिन भारत माता की जय कहनी होती है उस दिन दानिश भाई जय कह देते हैं, कहते हैं क्या हो गया। जिस दिन ये कहा जाता है कि भाई सबके लिए अगर एक कानून बन रहा है, कोई स्कूल कॉलेज में, स्कूल कॉलेज एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत अपने ड्रेस कोड लागू करता है, वहां सबको उस ड्रेस कोड में जाना चाहिए। वहां कहते नहीं हम देश के संविधान को नहीं मानेंगे, हमारा सरिया उससे मजबूत है और हम अपने ड्रेस कोड में जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जनवरी में संविधान मानेंगे, मार्च में नहीं मानेंगे, मंगलवार को नहीं, वो अपनी सहूलियत देखते हैं एसएन सिंह जी। लेकिन लास्ट एक लाइन में बताइए कि वो आपके फैसले को हिटलर शाही बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप हिटलर हैं, जो हिटलर किया करते थे 1940-1930 में वही आप कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से केंद्र में सरकार है, 7 साल से उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह और जनता की सरकार है। कुछ योगी आदित्यनाथ जी अगर लाउड स्पीकर उतारे तो सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर का उतारे, लेकिन कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं मेरा धर्म बड़ा, मेरा वाला कुछ भी कर ले, वो गला काट ले तो भी ठीक, वो लव जिहाद कर ले तो भी ठीक, लैंड जिहाद कर ले तो भी ठीक, टोपी पहन ले तो भी ठीक। नहीं तो ओवैसी साहब के टेजरार का बयान आप सुनेंगे। ओवैसी साहब के टेजरार ने कहा रमजान का पाक महीना चल रहा है अनुराग भाई, अगर इस समय हिंदुओं से आप सामान खरीदेंगे तो नापाक हो जाएंगे। एक जगह जहां अजमेर शरीफ में हम लोग चादर चढ़ाने जाते हैं, वहां कहते हैं कि भैया अपनी आर्थिक व्यवस्था बढ़ानी है तो आप हिंदुओं से सामान मत खरीदिए, मुसलमानों से सामान खरीदिए। तो ये सारा काम एक तरफा ये कर सकते हो। ठीक है सिंह साहब, आप अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब आरोपों से दे रहे हैं दानिश भाई, लेकिन मुझे ओवैसी साहब जो मौजूदा सरकार की तुलना हिटलर शाही से कर रहे हैं या एडोल्फ हिटलर से कर रहे हैं, जरा उसका रिलेवेंसी समझा दीजिए। क्योंकि जो फैसला था उस पर सरकार की अपनी कोई सोच या मंशा हो सकती है, लेकिन हिटलर का जो फैसला था उसमें उसने ये कहा था कि आपको यहूदियों से कोई सामान नहीं खरीदना है, लेकिन यहां पर सरकार ने सिर्फ इस बात की पैरवी की कि आपको सिर्फ अपना नाम बताना है, सामान जिसका जहां से मनो वहां से खरीदे। तो ये हिटलर की रिलेवेंसी कहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब ले आए? देखिए, सबसे पहले तो मैं सिंह साहब को इस बात का जवाब दूं कि बाबर जिस भी दौर में था उस दौर में संविधान लागू नहीं था, लेकिन आजादी के पहले जो लोग कट्टरवादी मानसिकता के साथ जहनियत में जिंदा थे और जो लोग एससी का, एसटी का, मुसलमानों का विरोध करते आए थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग वही हैं जो काम उन्होंने संविधान लागू होने के बावजूद भी आज कर रहे हैं। ये नतीजा है सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरिम आदेश जो आया है इसके ऊपर, ये आपके सामने नजर आता है। ये तो हो गई एक बात। दूसरे नंबर की बात आपने कही कि हिटलर से तुलना की जो बात है, तो मुझे ये बताइए कि देखिए मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मेरा नाम दानिश कुरैशी है, आपके कोऑर्डिनेटर ने मुझसे कोऑर्डिनेट किया, अगर वो मुझसे पहली बार मिलते और मैं अपना नाम नहीं बताता तो क्या आप जबरन मुझसे नाम पूछ सकते थे, बता सकते थे, मुझे बुला सकते थे? नहीं। मैं आपसे जबरन कहूं कि भाई आप मुझे बुलाइए, जबरन बुलाइए, तो क्या आप मान जाएंगे? तो ये निजी मामले हैं और ये निजी संविधान के दानिश भाई, मैंने तो ये एसएन सिंह साहब से भी किया, मैं आपसे भी कहता हूं कि
इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। अब तो ये चर्चा का विषय ही नहीं है कि आपको नाम बताना है मत बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया मत बताइए तो मत बताइए। मसला ये नहीं है, मसला इस बात को लेकर है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि आपको नाम नहीं बताना है, आपकी स्वेच्छा पर है, तो आखिर इस मामले को तूल क्यों दिया जा रहा है? क्यों देश के मुस्लिमों को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए साहब सरकार कैसे आपके साथ हिटलरशाही कर रही है? सवाल इस बात को लेकर हटाया गया, मुसलमान मुलाजिमों को हटाया गया और जबरन हटाया गया, तो ये हिटलरी फरमान नहीं है। अगर किसी का नाम दानिश है, किसी का नाम अजहरी है या किसी और का नाम कोई मुसलमान नाम है, उनसे ये कहा गया कि जब तक कांवड़ यात्रा चल रही है तब तक आप मुस्लिम मुलाजिमों को हटा दीजिए। चलिए बताइए, ये रोजगार पर नहीं दानिश भाई, क्या ये इसको लेकर कोई डेटा है आपके पास? किसी होटल के बारे में कोई जानकारी है क्या कि ऐसा हुआ? हाँ बिल्कुल। मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर भी दे दूंगा। दूसरे किसी चैनल के बहुत सारे डिटेल्स है मेरे पास, जिसमें नाम, अता, पता, यहाँ तक। नहीं, आपके पास क्या जानकारी दानिश भाई वो बताइए ना। दूसरा चैनल क्या कर रहा है उससे क्या मतलब? आपके पास क्या जानकारी? अरे तो उसकी ऑथेंटिसिटी है ना, किसी का इंटरव्यू है, कोई वीडियो में कोई बोल रहा है, उसके ढाबे का नाम चेंज किया गया, बाबूजी का ढाबा था, उसको बाबू खां का, मोहम्मद बाबू खां का ढाबा बनाया गया। ये सारी चीजें हुई हैं और मैं ये कह रहा हूँ सिंह साहब की सरकार वहां पर जाके इन्वेस्टिगेट कर ले। दुकानदार को अपना नाम डिस्प्ले करना होगा। अब नाम में आपको तकलीफ होने लगी, कल को भारत के तिरंगे से भी तकलीफ हो जाएगी, भारत से भी तकलीफ हो जाएगी। आप सम्मान से उसको लीजिए ना, सम्मान से लीजिए। हम तो आज भी कह रहे हैं, हम तो कोर्ट में भी कहे कि नाम सम्मान का विषय, नाम क्यों छुपाना है? गुनाह के लिए नाम छुपाना है क्या? कोई गुनाह करना है क्या? ठीक है, एसएन सिंह जी जवाब दे रहे हैं, दानिश भाई जवाब दे रहे हैं। संस्था कहती है कि नहीं वहां पे मस्जिद नहीं थी, तो आप कहते नहीं वहां तो मस्जिद रहेगी। आप कहेंगे कि 15 मिनट की छूट दे दीजिए, हिंदुओं को कौन बचाएगा जब योगी मोदी नहीं रहेंगे? जब अपनी पार्टी का नाम ही मुस्लिमुद्दीन रख लेते हैं, ये कहाँ संवैधानिक व्यवस्था है? क्या भारत में चाह रहे हैं कि बस एक ही धर्म की बात हो क्या? दानिश भाई जवाब दे दीजिए। का कार्य का दानिश भाई, मेरा लेकिन सवाल वही है, एक धर्म के लिए आप क्या दुकान बता पाएंगे, जगह बता पाएंगे कि कहां पर मुस्लिमों को कह दिया गया कि आप कांवड़ यात्रा तक नौकरी पर मत आइए? हाँ बिल्कुल, मैं दे दूंगा, नंबर मिल जाएंगे। एक्चुअली मेरे इसी फोन में है, आप कहेंगे तो अनुराग जी मैं आपको भेज दूँ, और जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं, चैनल पे आप मांगेंगे तो मैं दे दूंगा। दूसरे नंबर की बात है कि मैं बताऊं भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या। सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है ना, तो ये भारतीय जनता पार्टी की मतलब कोर में है ये सारी चीजें। मैं आपको बताऊं, आपको याद हो तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो दिल्ली में रहते थे, देश के प्रधानमंत्री का जो घर है उसके चंद मिनटों की दूरी पे पिछले साल इसी तरह मौसम के बारिश के अंदर में, और उन्होंने अलग ऐलान ये कहा था कि उनके यहाँ से सामान मत खरीदो, उनके ठेले से सामान मत खरीदो। चलिए बताइए, नहीं है तो क्या है? अपने ट्रेजरार का बताइए, नाम याद है आपको? हम तो पूछेंगे, सिंह साहब आप ऐसे इंटरप्ट करेंगे, सीनियर है, इंटरप्ट करेंगे तो कैसे बात चलेगी? पश्चिम बंगाल पे नहीं बोलेंगे, एक एक करके कैसे बात होगी? नहीं, एक एक करके सिंह साहब सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए। नहीं बोलेंगे, कश्मीर के पंडितों पे नहीं बोलेंगे, जो आतंकवादी होते हैं उनका भी तो नाम बोल दीजिए ना भैया। नाम तो धर्म से होता है, तो हम नहीं। लेकिन दानिश भाई देखिए, एसएन सिंह साहब जब कह रहे थे तो उन्होंने भी बताया था कि कैसे मुस्लिम पंथ के कुछ लोग, आपकी पार्टी के कुछ लोग ये कह रहे थे कि आपको आपके दीन का काम करना है तो आप हिंदू लोगों से सामान मत खरीदिए। उन्होंने अभी इसी चर्चा में बैठकर बताया। तो इस तरह के आरोप तो बहुत सारे लगते हैं, लेकिन धार्मिक और सांप्रदायिक सौहार्द हमारे समाज में कैसे बना रहेगा, इस पर हमें सोचना पड़ेगा ना। क्या ओवैसी के ये कह देने से कि हिटलरशाही चल रही है, इससे सांप्रदायिक या धार्मिक सौहार्द बना रहेगा क्या? बहुत संक्षेप है दानिश भाई। नहीं, मैं बिल्कुल वही कह रहा हूं कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, रूलिंग पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद दिल्ली में रहता है और वो ये कहता है कि मुसलमानों के ठेलों से सामान मत खरीदो। तो क्या ये हिटलरशाही नहीं थी? तो क्या उस पर एफआईआर करवाई? मुझे बताइए, एफआईआर की क्या मोदी जी ने? अच्छा, एक रमनीश जी हंस रहे हैं, मोदी जी ने मैं रमनीश जी को इंट्रोड्यूस करवाता हूं। एसएन सिंह साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। रमनीश जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं उसके बाद भुवन जी के पास जाऊंगा और फिर उसके बाद अजहर जी के पास जाता हूं। रमनीश जी प्लीज। अनुराग जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि ओवैसी बीच बीच में सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं ताकि वो उनकी टीआरपी जो है बनी रहे। दूसरी बात है, हिटलर शाही की बात करते हैं। हिटलर शाही की बात करते हैं तो हिटलर के बारे में भी वो जानते होंगे, चूंकि बैरिस्टर भी हैं। 60 लाख यहूदियों को 1933 से लेकर के 1945 के बीच में हिटलर ने ही मरवा दिया था, उनकी हत्या करवा दी थी। यदि हिटलर शाही की बात होती तो यहाँ पे नेम प्लेट और सुप्रीम कोर्ट कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, जबरदस्ती जो है उनसे मनवाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, कानून देखिए, स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसका स्वागत किया योगी सरकार ने। तो हिटलर शाही की बात यदि आप करती, और देखिए ना कि धर्म, हमारी आस्था के नाम पे, हमारी पवित्रता के नाम पे ये लोग कितना चोट पहुंचाते हैं।
क्या ये सच नहीं? इन्होंने अभी सबूत की बात करी कि हम फोन नंबर दे दें। मैं भी आपको वीडियो भेज देता हूं कि वहां पे थूक जिहाद चलाया जाता है कि नहीं चलाया जाता है, बताइए। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है कि नहीं किया जाता है? हमारी पवित्रता का हनन किया जाता है कि नहीं किया जाता है? किया जाता है, तभी तो इस तरह की बातें आई सामने में। तो आज आप कह रहे हैं कि हिटलर शाही, अरे हिटलर शाही की बात आती ना तो डेमोग्राफी हमारे देश की चेंज नहीं होती। आज जो लव जिहाद के नाम पे सैकड़ों जो हमारी बहनें हैं उनकी हत्या कर दी जाती है टुकड़े टुकड़े में, तो वो भी नहीं होती। तो हिटलर शाही की बात असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग करते हैं, जो हर एक, देखिए बीच बीच में वो भड़काऊ बयान क्यों देते हैं? ताकि उनकी वो सुर्खियों में बने रहे, उनका एग्जिस्टेंस बना रहे, उनकी पार्टी का एग्जिस्टेंस बना रहे। हाँ। और ये सारे लोग जिन्होंने खुद हमारे शिवलिंग के ऊपर अपमान किया था, ये सारे के सारे देखिए सामने आकर के डिफेंड करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को, उनकी पार्टी को डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं। नेम प्लेट में कौन अधिकार देता है? तो भाई आपका नाम है ना दानिश कुरैशी। दानिश कुरैशी आपको मैं नाम कहूं कि नहीं, आपका नाम, लेकिन रमनीश जी सच्चाई तो ये कि सरकार का ये प्रस्ताव तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया ना। मान लेंगे इस बात को क्या? नहीं, लेकिन रमनीश जी आप ठीक है, आप अपने तर्कों पर बातें कहिए, बीजेपी के फेवर की बात कर लीजिए। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो इस बात से मना कर दिया कि नहीं डिस्प्ले करना जरूरी नहीं है नाम का। सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे लगाया अनुराग जी, फैसला नहीं आया अभी। तो उत्तराखंड और मध्य प्रदेश का भी उनको सुनना है दलील कि किस तरह की दलील मुकुल रोहतगी ने अपने मतलब उन्होंने अपनी दलील रखी है। सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आया है। और बात है कि नाम के ऊपर बार बार ये जो बातें आ रही है, देखिए कहीं ना कहीं हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ कि नहीं हुआ, और लगातार होता है। बटखरे में ये लोग क्या करते हैं, पेशाब कर देते हैं। नाम जो है, नाम को उजागर करना, ये देखिए इसमें कहीं हिंदू मुसलमान का कोई नैरेटिव आता ही नहीं है। नैरेटिव बनाने का प्रयास किसने किया? अखिलेश यादव जैसे लोग ने। नैरेटिव बनाने का प्रयास किसने किया? राहुल गांधी ने, जिनको सिर्फ तुष्टिकरण करना मतलब नैरेटिव, मतलब आप ये कह रहे हैं कि नैरेटिव बनाया अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने, और उस पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं ओवैसी साहब। मतलब राजनीतिक रोटियां इस पर ओवैसी साहब सेक रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? मैं तो बार बार कहूंगा इस बात को, मेरे पास प्रमाण है। और प्रमाण क्या ये लोग नहीं जानते क्या? दानिश कुरैशी को ये बात को पता नहीं है क्या कि नैरेटिव तैयार किया गया है? मैं जैसे लोग क्या, मैं डॉक्टर भुवन के पास जाता हूं। एक मिनट डॉक्टर भुवन, मुझे ये बताइए कि जो रमनीश साहब कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब ये फैसला लागू किया गया था तो ओवैसी साहब कहते नहीं कहते वो बात की बात है, उनकी पार्टी का नाम ही मुसलमान है, तो फिर वो बात तो करेंगे उसी धर्म के लोगों की। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने भी पुरजोर तरीके से विरोध किया था, तब मामला कोर्ट में नहीं था। तो क्या ये एक ग्राउंड तैयार करके आपने ही दिया उन लोगों को कि देखिए साहब आप आइए और इस पिच पर खेलिए, आप अच्छी बल्लेबाजी कर पाएंगे? यह आरोप तो कम से कम रमनीश वस्त लगा रहे हैं आप लोगों पर। अनुराग जी, समाजवादी पार्टी इस देश के कानून और संविधान का सम्मान करती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। और हमें लगता है कि जब नाम बताने की जब बात आती है तो यही वो भारतीय जनता पार्टी है जो कानून लेकर आई थी नाम ना बताने का। मैं याद दिलाना चाहता हूं, आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का जो बिल है वो भारतीय जनता पार्टी इसलिए लेकर आई ताकि चंदे की चोरी कर दी जा सके, भ्रष्टाचार कर सके, इसके लिए कानून लाती है। लेकिन जब प्रोप्राइटर का दुकान पर नाम लिखने का बिल भी तो आपकी सहयोगी कांग्रेस पार्टी लाई थी सर। 2011 में भी उसको बहुत इंडोर्स किया आप लोगों ने, उसको सख्ती से 2011 से लागू करवाना शुरू किया आप लोगों ने। अनुराग जी मुझे कंप्लीट कर दीजिए। ताकि मजहब के आधार पर लोगों को बांटा जा सके। और हमें सुप्रीम कोर्ट न्याय हमेशा हमें देता है। जब चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या होती है तब भी हमें न्याय मिला। आज जो ये तुगलकी फरमान आया तब भी आज सुप्रीम कोर्ट ने भुवन जी आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि आपको न्याय मिलता है कोर्ट से। हमारी न्याय प्रणाली पर कभी कोई सवाल रहा ही नहीं। तो अगर न्याय प्रणाली पर हम लोगों को कोई सवाल नहीं, हमें न्याय मिल भी रहा है, तो फिर क्या असदुद्दीन ओवैसी के इस तरह के भाषणों की जरूरत लगती है क्या आपको? आप बहुत संजीदा प्रवक्ता हैं, बहुत संजीदा राजनेता है, तो मुझे बताइए कि क्या इस तरह की चीजें रिलेवेंसी होनी चाहिए क्या आज के समय में? कोर्ट ने कह तो दिया कि आप नाम मत लगाइए। ओवैसी साहब की ये बातें क्या आपको लगता है कि तर्कसंगत है? अनुराग जी, एक देश के बहुत वरिष्ठ पत्रकार आप भी हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी भी पहले पत्रकार रहे हैं। ये ओवैसी साहब का बयान है, उसको कैसे रखना है दानिश कुरैशी साहब है। मैं तो निश्चित तौर पे कानून का विद्यार्थी हूँ और कानून के विद्यार्थी आपको लगता है कि सर ये बयान दिया जाना चाहिए? पार्टी के प्रवक्ता होने के कारण जो पार्टी का स्टैंड है वो रखने के लिए मुझे आपने बुलाया, वो मैंने अपनी बात बताई है। और हमें पूरा विश्वास है ये जो तुगलक प्रोफेसर साहब, देखिए आप प्रोफेसर हैं, आपको पता है कि बातों से कैसे खेलना है। मैं कह रहा हूं प्रोफेसर साहब आप ये बताइए, चूंकि आप
ठीक है, आप संजीदगी से सारे मामले को देख रहे हैं, लेकिन आप एक राजनेता भी तो हैं, आपका कोई ना कोई टेक तो होगा ही। मैं पार्टी लाइन और एक बतौर राजनेता इन दोनों चीजों के बीच में आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि वो असदुद्दीन ओवैसी जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी बोलते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी बोलते हैं, आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान रिलेवेंट है, ये देना चाहिए? क्या इससे देश का माहौल या देश का मुस्लिम जो है वो उत्तेजक नहीं होगा? क्या उनको भड़काने जैसा नहीं है असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान? देखिए, हमारी चिंता ये अनुराग जी कभी नहीं रही। ना तो हमारी चिंता रही कि भारतीय जनता पार्टी क्या बोल रही है, हमारी चिंता रही कि ओवैसी साहब क्या बोल रहे हैं। हम तो सिंपल से उत्तर प्रदेश में एक सूत्र पे चलते हैं, पीडीए प्लस इंडिया। इसको हमें केवल चिड़िया की आंख की तरह केवल वही दिखाई जाते हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की मुस्कुराहट को छीना जा सके, जो कि 2024 में इसका है। हम लोग उसी दिशा में काम करते हैं। नहीं, लेकिन प्रोफेसर साहब वो असदुद्दीन ओवैसी वाली बात पर भी बोल देते। खैर, मैं आऊंगा आपके पास एक बार फिर से। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, ये असदुद्दीन ओवैसी जो हिटलर शाही वाली बात कह रहे हैं, क्या ये देश में आपको रेलेवेंट लगती है क्या? और अगर लगती भी है, मतलब मान लीजिए कि आपको लगता हो कि योगी आदित्यनाथ अपने फैसलों को थोप रहे हैं, तो उससे ऊपर कानून है, उससे ऊपर हमारी अदालतें, और अदालतों ने बता दिया कि आपको नाम उजागर करने की जरूरत नहीं है, तो इस तरह के बयानों की जरूरत आपको लगती है क्या? आ रहा हूं दानिश भाई, आ रहा हूं। सबसे जरूरी बात यह कि मैंने अभी सभी लोगों को सुना है, एंकर महोदय अनुराग सिंह सहित 4 भाइयों को, और मुझे उम्मीद है मुझे भी सुनेंगे। जो ये आरोप है कि मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है कांवड़ यात्रा के नाम से, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मुसलमान कहीं भड़कने वाला नहीं है। एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत कांवड़ यात्रा का सहारा लेकर के, कांवड़ यात्रा का फायदा उठा करके, कांवड़ यात्रा को हाईजैक करके, कांवड़ यात्रा की मार्केटिंग करके हिंदू समाज को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी के 2 लोग, एक वो राजनीतिक विश्लेषण है, दूसरे हमारे एसएन सिंह भाई हैं, ये दोनों कितनी शराफत वाली बातें कर रहे थे, जैसे ये लोग कुछ नहीं करते हैं, इनके कारनामे अच्छे हैं, बाकी सब गुनाहगार हैं। तुम चलाते हो। जबकि देखा जाए तो भाजपा आरएसएस इनसे जुड़ी हुई जितनी इनकी ज़ेरी तंजीमें हैं, उनके जो नेता है, उनके जो लोग हैं, वो मुखर होके मुसलमानों को और इस्लाम को और इस्लाम के मानने वालों की मुखालफत करते हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए, सत्ता में बैठे हैं। नहीं, सत्ता का दुरुपयोग। अजहरी साहब देखिए, आपने अपनी बात को कहा। अजहरी साहब, एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, उसके बाद दूसरे गेस्ट भी इस पर इंटरवीन करेंगे। अजहरी साहब, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे ये बताइए कि अगर सरकार ने, नहीं अजहरी साहब मुझे ये बताइए ना, अजहरी साहब, नहीं अजहरी साहब सुनिए ना, आप बहुत जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि अगर सरकार ने ये कहा कि जो कांवड़ यात्री हैं उन तक साफ और स्वच्छ चीजें पहुंचे, और रमनीश जी भी बता रहे थे कि कैसे पहले कुछ वीडियो सामने आए थे जिसमें इस बात की शंका थी कि कुछ लोग कांवड़ को खंडित करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर सरकार की मंशा ये थी कि सिर्फ कांवड़ियों तक शुद्ध चीजें, साफ चीजें पहुंचे उनके धर्म के हिसाब से, तो इसमें आपको कैसे लगता है कि मुस्लिमों को भड़का रही है? ये सब झूठ बोलते हैं। देखिए, सीधी बात बता रहा हूं कि मुसलमानों को जलील करने के लिए, मुसलमानों को कमजोर समझकर मुसलमानों पर हर तरह का प्रहार करती है भाजपा। हिंदू नाम बताना प्रहार हो जाता है। अजहरी साहब, मैं यहाँ पर बैठकर जब आपको इंट्रोड्यूस करता हूं कि अजहरी साहब हमारे साथ जुड़ गए, तो क्या ये मैंने आप पर प्रहार कर दिया? ये इसमें और उसमें फर्क है। वो रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने वाले सेब, बस मैं इसके बाद एसएन जी आपके पास आलू बेचने वाले लोगों के, अगर आप इस तरह से उन्हें टॉर्चर करेंगे और उनकी ये एसएन सिंह साहब, मुझे ये बताइए कि हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब जो कह रहे हैं, क्या ये आम मुस्लिम की भी सोच है? क्या असदुद्दीन ओवैसी अपनी उस सोच में या अपने उस भड़काऊ कोशिश में कामयाब हो जाते हैं क्या, जब इस तरह की सोच पनपने लग जाती है कि साहब सरकार जो है वो हमारे खिलाफ इस तरह से काम कर रही है, वो हमें नौकरियों से भी निकलवा रही है? ये सरकार के खिलाफ क्या नैरेटिव बनाने की कोशिश जो की जा रही है, उसमें क्या कुछ लोग कामयाब हैं क्या? बिल्कुल, देखिए 2014, 17, 19, 22 के चुनाव में आपका जिम्मेदार चैनल दिखाया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी नाते बनी कि हमको सर्व समाज का वोट मिला, सर्व समाज का समर्थन मिला। मैं छोटी छोटी 2 बातें कहूंगा। एक तो समाजवादी पार्टी के मित्र को कहना चाहूंगा कि आप पढ़िए और ये जानिए कि 2006 का जो एक बना, आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी जो आपके सबसे बड़े नेता हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लागू किया। और कल मुकुल रोहतगी जी उन्होंने कहा कि कानून कहता है कि दुकानदार का नाम और
जो फर्म का प्रोपराइटर है वो डिस्प्ले होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं इन पे आता हूँ, समानता की बात जब होती है आदरणीय अनुराग जी, सिर्फ और सिर्फ समानता की, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं कहा जाता है, तो कहां से इनको डर लगने लगता है मुस्लिम का? मैं एक बात पूछना चाहूंगा विनम्रता से, हमारे क्या हाफिज नूर अहमद जी हैं, आप बताइए, धार्मिक यात्रा पे आपको छूट मिलती थी, दूसरे धर्म को नहीं मिलती थी, ये जायज है क्या? तालीम की शिक्षा आपको मिलती है, दूसरे को नहीं मिलती है, छूट है क्या? आपके मस्जिदों का चढ़ावा देश के लिए न उपयोग हो, केवल हिंदू मंदिरों का चढ़ावा उपयोग है। आप कभी खुलकर कहें क्या? नहीं, सभी का होना चाहिए, अलग से संविधान आपके लिए बना। अगर हम कहते हैं यूसीसी लागू हो जाए, हम कहते हैं कि देश में एक संविधान लागू हो जाए, तो आप कहते हैं दिन पहले देश बाद में। इसके पिछले एपिसोड में हमारे साथ बैठे थे अजारी साहब ने इसी जिम्मेदार चैनल पर कहा हमारे लिए दिन पहले देश बाद में, तो दूसरे के लिए भी दिन पहले हो सकता है ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में पूरे देश में और 7 साल में उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा कानून लेकर नहीं आई, बड़ी जिम्मेदारी से इस चैनल पर कह रहा हूँ, जिसमें जाति धर्म मजहब देखकर ले आई हो। लेकिन अजारी साहब ये मुझे बताइए, आप आरोप लगा रहे हैं कि ठेकेदारी कर रहे हैं हिंदू समाज की, एसएन सिंह साहब, अजारी साहब एक मिनट, आप कह रहे हैं कि हिंदू समाज की ठेकेदारी कर रहे हैं यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता, मुझे ये बताइए कि क्या मुस्लिम समाज की ठेकेदारी कुछ राजनेता नहीं करते हैं क्या? वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी तो ऐसा हो जाएगा, वो कहते हैं सीए एनआरसी आ जाएगा, क्या पूरे मुस्लिम समाज की ठेकेदारी कुछ पर्टिकुलर लोग नहीं करते हैं क्या? ये ठेकेदारी का आरोप सिर्फ एक व्यक्ति पर या एक विशेष पार्टी पर आप कैसे लगा सकते हैं? लेकर के आज तक अनुराग भाई सुन ले, अनुराग भाई 1947 से लेकर के आज तक मुसलमानों ने किसी मुसलमान को अपना लीडर नहीं माना। कभी मैंने आपके ही चैनल पर कहा है, ममता को, समता को, मुलायम सिंह यादव को, नेहरू को और इंदिरा को और सोनिया को और राहुल को माना जाता, सेकुलर से पर यकीन रखने वाले। नहीं, एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं अजारी साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। अपना नेता तक नहीं बना पाया। नहीं, एक मिनट, मैं यहीं से चर्चा को आगे ले जाता हूं। एक मिनट, एसएन सिंह जी प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए। सर प्लीज वेट कर लीजिए। अजारी साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, उन्होंने कहा कि मुस्लिम अपना नेता राहुल, मुलायम और बाकी दूसरे नेताओं को मानते आए, कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं बना। ये वैक्यूमाइजेशन क्या फिलअप करने की कोशिश दानिश कुरैशी साहब एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं क्या यही वजह है कि कोई अब तक मुस्लिमों का बड़ा नेता नहीं बन पाया अजहरी साहब के मुताबिक? तो क्या उस जगह को फिलअप करने की कोशिश ओवैसी साहब कर रहे हैं, ये डर दिखाकर या मुस्लिमों का रहनुमा बनते हुए? दानिश कुरैशी। देखिए, सबसे पहले तो मैं सिंह साहब की एक बात का जवाब दूं। उन्होंने ये कहा कि भाई जी जो भी कुछ सरकार का, योगी सरकार का फरमान था, उस देखिए मैं आपको बताऊं, सरकार की जो जिम्मेदारी है वो कानून की बाउंड्रीज में सरकार चलाना उनके जिम्मे आता है। और इसके लिए क्या कहते हैं, योगी सरकार अकेली नहीं होती, उसका पूरा महकमा होता है, कानून के कानूनी जो जानकार हैं उन लोगों का पूरा एक महकमा बैठता है, और ये सारी चीजें वो बहुत अच्छे से समझते ही हैं। उसके बावजूद भी इस तरीके का फरमान जारी किया गया जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो इन चीजों को आप समझिए कि आप कोई भी फरमान जारी कर देंगे। आप मुझे ये बताइए कि सुबह शाम सुनिए, देखिए सिंह साहब ऐसे बात नहीं हो पाएगी, अनुराग से कैसे बात होगी? कोई बताइए, आपको हिंदुओं को जातियों में बांट देना है, एक धर्म को इकट्ठा कर लेना है, लव जिहाद चलाना है, लैंड जिहाद चलाना है, भोजन पे जिहाद चलाना है, यही कार्य करना है। हम तो आपको चुनौती देकर पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार का कोई एक फैसला सुना दीजिए, कोई एक ऐसी नीति बता दीजिए। सिंह साहब जवाब सुन लीजिए, 63% जवाब सुन लीजिए। दानिश भाई थोड़ा सा निराश होकर बैठ गए। नहीं, सिंह साहब जवाब सुन लीजिए। दानिश भाई नहीं बैठे, अनुराग जी ऐसे बात होगी तो बात ही नहीं हो पाएगी। नहीं, दानिश भाई आपका टाइम है, प्लीज। नहीं, फिर मैं नहीं बोलने दूंगा। नहीं, दानिश भाई आपका टाइम है, प्लीज। नहीं, अच्छी डिबेट चल रही है, प्लीज। सब अपनी बात रख पा रहे हैं। दानिश भाई प्लीज कंटिन्यू। सिंह साहब ने जो सवाल पूछा जवाब मैं इंटरप्ट नहीं करता हूँ। अब जब सच्चाई सामने रखते हैं तो फिर परेशानी होने लगती है। परेशानी होती है सिंह साहब, लेकिन आपको बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। देश के नागरिक हैं, आप अवॉइड नहीं कर सकते, आप निकाल नहीं पाएंगे देश में से हमें, आप भगा नहीं पाएंगे। आप ये दानिश भाई एक छोटी सी चीज में पूछ रहे हैं कि कोई भी ऐसा फैसला बता दीजिए जो मुस्लिमों पर लागू होता है, हिंदुओं पर नहीं। दानिश भाई, सिंह साहब ने एक बहुत छोटी सी चीज पूछी, वो पूछ रहे हैं कोई भी ऐसा फैसला बता दीजिए जो मुस्लिमों पर लागू होता है, हिंदुओं पर नहीं होता। नाम अगर लिखना था मुस्लिम लोगों को अपने ठेले पर, तो हिंदुओं को भी तो लिखना था ना सर। अच्छा, तो मुझे ये बता दीजिए कि अजय कुमार टेनी के घर बुलडोजर चला या नहीं चला? मुसलमानों के घर तो अतीक अहमद के घर तो चल गया,
अजय वो भी गुनहगार था, वो भी गुनहगार था, उसके घर बुलडोजर चला। बताइए, हिंदू मुस्लिम का फैसला नहीं है। अच्छा, फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोल देंगे तो फिर आपको मरोड़ उठेगा। तो अब ये दिक्कत क्या है आपकी कि भाई मुसलमानों की बात करने वाला कोई होना नहीं चाहिए। अजहरी साहब का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आज अजहरी साहब जो कह रहे हैं ना, सुनिए अजहरी साहब, मैं आपको बताऊं, इस देश में मुसलमानों का बच्चा बिठाने का काम अगर किसी ने किया तो वो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, और ये तमाम पार्टियां हैं जो मुसलमानों को वोट चाहती हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए करते हैं, धर्म के लिए खड़े होते हैं, देश के लिए जब देश के लिए खड़े होने लगेंगे तो धर्म से ऊपर। ठीक है, ओके, मैदान में आना चाहिए ना उनको, सड़क पे। ठीक है, ये जो कांवड़ का पूरा रूट है, उस पूरे रूट पे तमाम हिंदू मुसलमानों को लेके क्यों नहीं आए बाहर? अखिलेश जी को बाहर आना चाहिए। ठीक है, अजहरी साहब 20 सेकंड आपके पास, फिर मैं रमनीश जी के पास जा रहा हूं। अजहरी साहब जल्दी से। पूछे दानिश भाई, मैं वही तो कहने के लिए जा रहा था। अनुराग भाई ने पूरी होने ही नहीं दी कि मुसलमानों ने मुसलमान को नेता ही नहीं माना। सबसे ज्यादा गलत बात तो यही रही हमारे यहाँ कि मुसलमानों ने मुसलमान को ही नहीं समझ पाया। कभी लालू के आगे, कभी नीतीश के आगे, कभी ममता और समता के आगे, कभी राहुल और अखिलेश के आगे झुकते रहे। क्या हुआ है? तो नेता क्या ऐसा होगा कि अजहरी साहब की जो हर बात पर डर दिखाकर वोट अपनी तरफ करने की कोशिश करे? अजहरी साहब, नेता क्या ऐसा होगा क्या कि जो हर बात पर डर ही दिखाए और डर के नाम पर अपनी सियासत करे? असदुद्दीन ओवैसी ने आईना दिखाया है, इतिहास बताया है। इतिहास के रमनीश साहब, असदुद्दीन ओवैसी आईना दिखा रहे हैं। भाजपा के लोगों पर जवाब है। अनुराग जी, मैं कहना चाहूंगा, अभी दानिश कुरैशी ने आरोप लगाया कि हमें आप देश से निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन आपकी हरकतें जो है उसी तरह की है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे देखिए, किसी भी तरह का आप नैरेटिव चलाने का प्रयास करें, यहाँ पे कहीं भी कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है, न तो केंद्र सरकार की तरफ से न तो योगी सरकार की तरफ से। 35% हर एक, देखिए, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, शौचालय की बात करें, चाहे किसान सम्मान निधि की बात करें, मुसलमानों को 35% जो है मुसलमानों को मिले हैं ये सारे के सारी सुविधाएं। फिर बात करते हैं आप हिटलर शाही की बात। अरे हिटलर शाही की बात होती ना तो आपको बख्शा नहीं जाता। आपको आपने कहा ना आपकी हरकतें आप हमें देश से निकालें, लेकिन आपकी हरकतें उसी तरह की है। फिर आपने समाजवादी पार्टी के नेता जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा पीडीए की बात यदि आप करते हैं तो तेलंगाना में जो है कांग्रेस की सरकार है, वहां पे 21,000 करोड़ का जो फंड अलॉट किया जाता था एससी के लिए, वो 7,000 करोड़ कर दिया गया। और मुसलमानों का जो है, अल्पसंख्यकों का जो फंड, उसको दुगना कर दिया गया। तो यहाँ पे देखिए डिस्क्रिमिनेशन होता है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो, चाहे ओवैसी की तरफ से हो, चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से हो। लगातार डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था और ये डिस्क्रिमिनेशन होता था, हिंदू और मुसलमान वहां पे चिन्हित किया जाता था। यहाँ पे यदि हिंदू और मुसलमान चिन्हित किया जाता तो सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला जा ही नहीं पाता। सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको फैसला जो है योगी सरकार के माध्यम से सुना दिया जाता, लेकिन यहाँ पे कोर्ट का सम्मान करता है, हमेशा से करता आ रहा है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, योगी जी की बात करें, चाहे मोदी जी की बात करें, राम मंदिर के लिए हमें 500 साल तक इंतजार करना ही पड़ता। और आज जितने भी मुझे मुगल से जुड़े हुए जितने भी अवशेष हैं, हिंदू मंदिर के जहां अवशेष हैं, हमें उसके लिए लड़ाई नहीं लड़नी। ठीक है, देखिए मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। मुझे लगता है कि एक पैनलिस्ट इस बात से इत्तेफाक रखेगा कि हमारे देश में हमारा संविधान, हमारी न्यायपालिका सबसे ऊपर है और हम उसका हमेशा से सम्मान करते हैं। मानते हैं संविधान को, लेकिन नहीं, ओके, नहीं, मुझे लगता है नहीं, रमनीश जी नहीं, मैं आपको रोक रहा हूं। रमनीश जी, मैं आपको रोक रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हम किसी की निष्ठा पर सवाल नहीं उठा, सब मानते हैं, सब मानते हैं। प्रोफेसर साहब कुछ कह रहे हैं, प्रोफेसर साहब, ठीक है, नहीं प्रोफेसर साहब देखिए, अगर रमनीश जी, ओके, मैं कह रहा हूं प्रोफेसर साहब कि अगर आज AIMIM की बात की जाती है, उसकी तुष्टीकरण की राजनीति की बात की जाती है, तो ऐसी कई राजनीतिक पार्टियां देश में जो किसी पर्टिकुलर राज्य में सियासत करती हैं और कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स लेकर सियासत करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं। तो वो तो ये मतलब अपने वोट बैंक को साधने की सियासत, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी करे, चाहे वो समाजवादी पार्टी करे, इस मोर्चे पर हर राजनीतिक पार्टी समानांतर दिखती है, सब एक मोर्चे पर खड़ी दिखती है। अनुराग जी, जो हम देख पा रहे हैं आज के उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, एक उत्तर प्रदेश में जो पिक्चर है वो बड़ी सुपरहिट चल रही है और उस पिक्चर का नाम है योगी ऑर्डर रिटर्न्स। और आपने देखा होगा कैसे योगी ऑर्डर रिटर्न्स चल रही है।
टीचर्स की अटेंडेंस वाला वो रिटर्न हो गया, उसके बाद अभी आप बुलडोजर का वो रिटर्न हो गया, और अभी आप ये नेम डिस्प्ले का जो है ये भी आज सुप्रीम कोर्ट की वजह से ये भी इनका से पहले एक और ऑर्डर जो है रिटर्न मूवी बहुत चलती आप थी। देखिए निश्चित अतीक तौर पे अहमद, आज भारतीय मुहर्रम अली, जनता पार्टी आजम बैकफुट में खां, मुख्तार मैंने आपको अंसारी बिल्कुल रिटर्न, इंटरप्ट नहीं करा। अपराधी सारे रिटर्न और मैं- व्यापारी जो है मैं- पलायन, मैं- व्यापारी मैं- पलायन हो बहुत जाते छोटी थे उम्र की हूँ। 2017 बहुत से छोटी पहले उम्र की वाली हूँ। भी रमेश भाई, याद एक होगी मिनट। नहीं? रमेश भाई सुन लेते हैं ना रमेश पूरा। बहुत हाँ। छोटी उम्र है, मैं हाँ। कभी किसी के बीच में नहीं, इतने साथियों ने बोला किसी नहीं के भुवन जी, आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप प्लीज बात कंप्लीट। मैं जो जिम्मेदारी से जो बात कहना चाहता हूँ, जो पॉलिटिकल लोग समझ पा रहे हैं, निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ ये देश सौहार्द का है, ये देश आपस में सेकुलरिज्म का है, ये देश का संविधान, देश का जो माहौल है, खुशनुमा माहौल है, मोहब्बत का माहौल है, इस मोहब्बत की बात होनी चाहिए। भुवन जी, आप इस तो देश बात को अच्छी आपस कह में रहे हैं। जोड़ने की बात आप चाहिए। बात अच्छी कह रहे हैं भुवन जी, लेकिन मैं इस बात पर सोच रहा हूं कि जो ओवैसी साहब कह रहे हैं, क्या वो डर बैठाने जैसा नहीं है? लास्ट कमेंट एसएन सिंह साहब, इस यात्रा पे ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। दानिश भाई अगर वक्त बचाऊंगा 10 सेकंड है आपके पास। एसएन सिंह जी करेंगे वो, इनसे पूछिए कि जिन लोगों की नौकरी छीन ली गई, आप देखे होंगे जब इनके सरकार में मुजफ्फरनगर के छीन ली दंगे गई होते तो उस समय कलेक्टर की रिपोर्ट में क्या आता है कि सरकार के तरफ से कहा गया था कि एक धर्म को रात को ही छोड़ दीजिए। दंगा फैलने का कारण क्या था? दूसरी बात आप देखे होंगे इनकी सरकार में सिमी से प्रतिबंध सिर्फ इसलिए हटा लिया जाता है कि तुष्टिकरण का कार्य करना था। इनकी सरकार में 2016 में मेरठ में एक समय जुमे की नमाज पढ़नी थी, उसी दिन होली पड़ जाता है। इनकी सरकार कहती है भाईचारा बनाने के लिए आधे दिन होली मनाइए, आधे दिन के बाद जुमे की नमाज चलेगी। तो मुझे लगता है ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सुंदर सरकार चल रही है जो सर, सबके मुझे लिए वक्त कार्य की कर रही है, इजाजत दे रहा है लेकिन एसएन कुछ सिंह लोगों को साहब, लग रहा है कि रमेश जी, नहीं, दानिश हमारे भाई लिए अलग और कानून, प्रोफेसर दूसरे के भुवन लिए जोशी अलग जी, कानून। अजहरी साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप भले ही मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हों, लेकिन देश की जनता समझदार है और वो जब इन बातों को सुनती है तो जाहिर बात है कि वो अपने पैमाने पर भी तौलेगी और सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है इस पर भी उस पर वो उसका अपना मत होगा और जाहिर बात है कि उस पर अपने स्टेप्स लेगी। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.